नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो ये देखिए सब एक लाइन से सिस्टमिक ढंग से लिखा गया है। मैं इसमें मैं करता, किताब वस्तु है, पढ़ता क्रिया। तो इसी को अगर ये लिखा इसको टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा करके लिखा जाए, मैं पढ़ता किताब हूँ, तो सुनने में कैसे अटपटा लग रहा है। इसलिए यहाँ कहा गया है शब्दों के सार्थक समूह को। शब्द तो रहेगा लेकिन कैसे, उसका कुछ एकदम अर्थ निकलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकले। उसके आगे है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है किसकी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से या उत्पत्ति की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से बात किया गया है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य का 3 भेद होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो ये हमेशा याद रखना है किसके आधार पर या किस दृष्टि से पूछा गया है। जब भी पूछा जाए रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर, रचना या रचना के अनुसार वाक्य कितने भेद हैं? तो ये 3 भेद हैं। सरल वाक्य, इसका दूसरा नाम साधारण वाक्य भी है, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो ये पढ़ ले। ये हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।